चलिए फ्रेंड्स करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में तो आने वाला हूँ क्वेश्चन नवी का, जो कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 16 मार्च को अपना एग्जाम, वो एक बार वीडियो को जरूर ही देख के जाना। यही पेपर आने वाला है यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर ही लेना। आप यहाँ पर देखते हैं कक्षा नवी का है, वार्षिक परीक्षा 2021 और 22 का है, और एम 2700 और सी सेट का है, ये रहने वाला है। मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर कंप्लीटली सोल्यूशन बताने वाला हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है। यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही मीडियम के छात्र दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो 26 रहने वाला है। 26 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 1 से लेकर 26 तक आपको सभी को सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर ही दे लेना। यदि आपको 80/80 चाहिए, क्योंकि आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 80/80 जिस किसी को चाहिए वो एक बार वीडियो को जरूर ही देख के जाना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, और इसके आंसर्स में अभी अभी बता रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस इस प्रकार से रहने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, इसके आंसर जो रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो सभी के आंसर देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था। यहाँ पर क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 का आंसर इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है 12 का 1/6 कितना होता है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 12 गुणा 1/6, तो आपका आंसर फाइनली निकल कर आ रहा है 2। यानी कि आपका जो विकल्प था वो बी वाला ऑप्शन आपका राइट था। यहाँ पर देख लीजिएगा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कह रहा था कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या शंकु का आयतन क्या होता है, तो उसका जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प ए में आपका दिखा रहा था। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम जानते हैं इस प्रकार से बनता है आपका निर्देशांक अक्ष, तो आपका 0,0 होता है। इनके ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर राइट था। यहाँ पर फोर्थ वाले जो क्वेश्चन था उसका आंसर इस प्रकार से था। यहाँ पर क्या था, बहुपद 4x² प्लस का 5x³ प्लस का 2x प्लस 1 की घात कितनी थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो घात दिया रही है वो 3 दिया रही है, इसलिए आपका विकल्प सी यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें कि त्रिभुज के दो कोण जो है वो आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री दी जा रहे हैं। तो तीसरा कोण आपको फाइंड करना था। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्यूशन दिखा दिया है। आप यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देना है, ताकि आपको अच्छे प्रकार से इंप्रेशन डाल सको, ताकि आपको यहाँ पर क्या डाल देना है, ये यानी ट्राइंगल बना देना है। यहाँ पर पहला जो कोण है वो आपका 30 डिग्री दिया जा रहा है, और दूसरा कोण आपका 60 डिग्री दिया जा रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हम जानते हैं 180 डिग्री होता है इन सभी का योग। और यहाँ पर दो कोण दिए जा रहे हैं 30 डिग्री, और यहाँ पर एक कोण है 60 डिग्री। तो एंगल बी जब हम निकालते हैं तो हम इन दोनों को जब हम जोड़ करते हैं 60 30 कितने हो जाएंगे, तो 90 हो जाएंगे। तो एंगल बी प्लस आपका 90 डिग्री इक्वल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी यहाँ पर रह जाएगा, और 180 में से जो आपका यहाँ पर प्लस में से इधर जब जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 180 में से जब आपका 90 जाएगा तो आपका सिंपली 90 बचेगा। अर्थात विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा, यानी 90 डिग्री आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर की, तो वो भी देख लीजिएगा। सेकंड वाले जो क्वेश्चन आंसर था वो इस प्रकार से रखा गया था। यहाँ पर क्या है, सभी उत्तर आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर देना। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था, रिक्त स्थान आपको भरना था, जिसमें कि 1/4 है प्लस 3/4 इक्वल कितना आ रहा था। तो हम जानते हैं 1 प्लस 3/4 इक्वल आपका क्या है, तो 4/4 यानी कि इक्वल आपका बना रहा है। तो आपका जो विकल्प था वो क्या क्या था, 1 था और यहाँ पर 2 था। तो इन दोनों विकल्प में आपका यहाँ पर सिंपली पहले वाले में आपको लिखना था, पहला वाला विकल्प आपका राइट था। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था कि 0.3,4 में भुज का मान आपको बताना था। तो हम जानते हैं जो भुज होता है वो एस का कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, एस का कोऑर्डिनेट जो होता है वो भुज होता है, अर्थात यहाँ पर 3 दिया जा रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। और चूंकि एस का निर्देशांक भुज होता है और तथा वाई का निर्देशांक कोटि होता है, मैंने ये भी आपको लिख दिया है ताकि आपको अच्छा इंप्रेशन डाल सके। थर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 1/100 इक्वल आपको क्या होता है, तो 0.01 होता है। यहाँ पर बात करें कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h + r होता है। यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 के इक्वल होता है। कितना होता है, तो 1 के इक्वल होता है। और थर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो कह रहा था कि ट्रू फॉल्स आपको बताना था। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि 3s + 7 एक रैखिक बहुपद है, कह सकता है। तो हाँ, यह बिल्कुल ही सत्य होने वाला है। क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सत्य होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात कितनी है, ये तो 1 दी जा रही है।
सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि 1/4 का दशमलव रूप क्या 0.25 होता है, तो हाँ यह भी आपका बिल्कुल ही सत्य यानी ट्रू होने वाला है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या है मैंने कि यहाँ पर आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो यही यहाँ पर सत्य हो जाता। इसलिए यहाँ पर क्या है बिल्कुल ही असत्य होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये तो मैंने आपको खुद बताया है कि ये आपका एग्जाम्पल क्या होता है, ये यहाँ का फॉर्मूला होता है और आधार गुणा ऊंचाई आपको दिया जा रहा था। यहाँ पर आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की 2,5,7,6,7,7 आपको यहाँ पर 2, में बहुलक यानी कि बहुलक 7 है, तो हाँ यह सत्य है क्योंकि संख्या 7 जो है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यहाँ पर 3 दी जा रही है, इसलिए बहुलक आपका जो आ जाएगा वह सत्य यानी कि 7 ही होने वाला है, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। क्या आपका यहाँ पर यानी कि सभी प्रायिकताओं का योग जो होता है क्या वह ऋणात्मक हो सकता है, तो नहीं, प्रायिकता का मैक्सिमम जो योग होता है वह 0 से लेकर आपका यानी कि 0 से लेकर आपका 1 एकल होता है। वही आपका आंसर था। फिलहाल थर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर की बात नहीं वो इस प्रकार से था, यहाँ पर कह रहा था सभी उत्तर आपके सामने रखे गए हैं। यहाँ पर कह रहा था एक यानी कि एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना था, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन का था कि त्रिभुज का यानी हीरोन सूत्र से अर्ध परिमाप का आपको सूत्र बताना होगा, तो आपका क्या आंसर था a+b+c/2 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 का जो मान था वह क्या था, तो हम जानते हैं 2 की पावर 4 है, जितनी पावर होती है उतनी बार हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका सिंपली यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 आ रहा है, वही आपका आंसर रहने वाला। नेक्स्ट बात थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, यहाँ पर कह रहा था चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं वो 4 होते हैं, कितने होते हैं 4 होते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार था कि माध्य गुणा यानी कि माध्य प्रथम प्रथम 5 नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या करना है, माध्य निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, एंगल fx अपॉन क्या होता है यानी सिग्मा fx अपॉन क्या होता है, सभी प्राकृतिक यानी कि आपको क्या होता है, तो n होता है। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का यानी कि क्या होता है, तो ये 5 प्राकृतिक संख्या ये है 1 2 3 4 एंड 5 होती हैं, और x बार जो होता है समांतर माध्य हम निकालते हैं, सही पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, तो 15/5 आ रहा है, तो आपका फाइनली आंसर निकल कर आ रहा है 3। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार था, चिताने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, क्योंकि एक बार सिक्का उछालने पर एक शुक्ला संभव मान जो होते हैं वो 2 होते हैं, या तो चित आ जाए या फिर पट आ जाए, तो एच और यहाँ एच को मट्टी यानी चित और पट है, इक्वल यहाँ पे कितने हैं, तो 2 दिया रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि पी यानी प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। चिताने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। और प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर इस प्रकार से आपके सामने दिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या था, आपको सही जोड़ी बनाना है, मिला करना है आपको, जहाँ पे 7 माइनस को 7 में से आपका प्लस जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सिंपली आपका 12 में से जहाँ पर 7 जाएगा तो सिंपली आपका 5 रहने वाला है। इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली दिए, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। और 2/10 को हम 0.2 लिख सकते हैं, 2/3 प्लस 1/3 को हम 1 भी लिख सकते हैं, माइनस का 4 इंटू आपका 5 में हम माइनस का 20 लिख सकते हैं, 36 का 1/3 आपका 12 हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पर इस प्रकार से मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी मिलान कर दिया है, यहाँ आपको पतंग ही नहीं उड़ाना है, आपको डायरेक्टली लिखना है बराबर में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर देना। तो नेक्स्ट की अगर बात है, नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन इसका आंसर इस प्रकार से आपका रहने वाला है, यहाँ पर क्या करा है ये भी आपको देखना है और समझना होगा। यहाँ पर क्या आरोही क्रम में आपको इसे क्या करना है, आपको लिखना था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि 1.9, 4.5, 5.1, आप यहाँ पर कॉमा आपका 5.4 है, यहाँ आपका बढ़ते क्रम इनके आरोही क्रम में लिखा गया है। और वाले जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था, अवरोही क्रम में आपको इसमें इसे आपको जमाना था, तो 8.4 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 4.9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4.8, फिर उसके बाद 4.7 हो जाएगा। इसे हम घटते क्रम में लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो घटते क्रम में लिखते हैं, वही आपका अवरोही क्रम होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। साथ ही क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार था कि बिंदु मैथ्स का इनकी 4, मैथ्स का 1 था, इनकी 3, 8 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको भुज और कोटि बताना है। तो हम जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो भुज होता है, इसलिए मैंने 4, 3 यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो आपका जो सिंपली आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो 4, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 4, 3 हो जाएगा। वही आपका आंसर रहने वाला है। कोटि जो होने वाली है वो बाई का कोऑर्डिनेट होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आपका माइनस का 1, आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार था, यहाँ पर कहता है बिंदु 3, -3, 5 और बिंदु 4, -3 का स्थान आपको बताना होगा। चूंकि हम जानते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको निर्देशांक अक्ष बना दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चतुर्थांश बना दिया है यहाँ पे सामने। ये पहला चतुर्थांश होता है वो आपका दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, और दूसरा वाला जो होता है उसमें आपका यानी नेगेटिव, फिर उसके बाद आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। और थर्ड वाले में आपके तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, इनकी दोनों के दोनों आपके नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ वाले में आपका प्लस और फिर उसके बाद पॉजिटिव होता है। तो आप इस प्रकार से आप यहाँ पर समझते हैं और देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला जो यानी कि जो आंसर है, यानी कि पहला वाले जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि माइनस का 3, 5 यानी किस चतुर्थांश में शुद्ध होगा, तो आप हम जानते हैं कि माइनस का 3, 5 है इनके माइनस और फिर उसके बाद पॉजिटिव है, तो आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और 4, -3 किस में है, तो चतुर्थांश में, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यही आपका आंसर रहने वाला है।
दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए। 8वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्रमांक 8 का आपको उत्तर इस प्रकार से दिया गया है। आपको पूरा कोण की आपको डेफिनेशन बताना थी। तो वे दो या दो से अधिक कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरा कोण कहलाते हैं। एस प्लस पाई इक्वल आपका 90 डिग्री, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो अथवा वाला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से रहा था। यहाँ पर क्या करा है ये भी आपको देखना है और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं। तो वह कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक तथा 360 डिग्री से कम होते हैं पाया जाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यही आपका आंसर रहने वाला था। 9वें क्वेश्चन का अथवा 9वें क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है गोले की त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दी जा रही थी और गोले का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। तो हम जानते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो आपका 4πr² होता है। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 4 के स्थान पर आपको 4 रखना है, पाई के स्थान पर आपको 22/7 रखना है और आर स्क्वायर के स्थान पर आपको आर इंटू आर रखना है, यानी कि 7 × 7 रखना है। तो आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर रहने वाला है। 9वें क्वेश्चन का सवाल क्वेश्चन इस प्रकार था। यहाँ पर कह रहा था कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूला बताने हैं। तो 2πr होता है और शंकु के वक्र क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो πr होता है। 10वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप यहाँ पर देखते हैं। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का